गुरु जी ने कथा वर्णन आरंभ किया। रात के 2 पहर बीत गए। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। और राम जी सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, श्री राम जी को क्या पता नहीं है? विद्या निधि कहूं विद्या देनी। राम जी जानते हैं, प्रभु जानत सब, लेकिन गुरुदेव के आगे हाथ जोड़े बैठे हैं। जानने के बाद भी कथा सुन रहे हैं, क्योंकि गुरु जी बोल रहे हैं। आप विचार करो, हम लोग तो आगे आगे बोलते हैं। हमें पता है अब आप ये कहोगे, अब आगे ये आगे। पर राम जी, असल में क्या हुआ, गुरु जी रात के 12 बजे तक बोलते रहे। उसके बाद शयन किया। मुनिवर शयन कीन तब जाई, तो लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भैया गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। अब गुरु जी कहते हैं, पुनि पुनि बार बार मुनि आज्ञा दीनी। राम अब शयन करो, अब शयन करो। मानो गुरु जी को ये संकोच हो रहा है कि हम तो स्वयं इनके चरणों के दर्शन करने गए थे। एहू मिस देखो पद जाई। और जिनके चरणों के दर्शन के लिए गए थे, वो ही हमारी चरण सेवा कर रहे हैं। तो गुरु जी को बार बार संकोच होता कि राम अब रहने दो, अब रहने दो, हो गया हो गया, अब विश्राम करो श्री राम, विश्राम करो। पर राम जी कह रहे हैं कि गुरु जी, मन ही मन कह रहे हैं कि और तो सब ठीक है, लेकिन जब गुरु जी बने हो तो यह सब तो स्वीकार करना पड़ेगा ही। यह पूरी लीला बनी है। भगवान शिष्य बनकर आए, विश्वामित्र जी गुरुदेव बनकर आए। तो एक महात्मा कहते थे कि हमारे भी 2 संबंध हैं। कुछ लोगों के हम बने हैं और किसी के हम हैं। हम हैं भगवान के और बने हैं व्यवहारिक जगत में जगत के। तो जिनके हम बने हैं उनके बनकर रहें, उनसे बना कर रहें, और जिनके हम हैं उनके हम होकर रहें। यही जीवन की सार्थकता है। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अच्छा एक बात है, यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा निधि पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। सचमुच भगवान कहते हम बने हैं, तो बनकर जो बने हैं वही लीला कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि हम तो आपके चरणों के दर्शन के लिए गए थे। राम जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे स्वयं आना चाहिए था, महात्माओं का दुख देखकर। आपका दुख दूर करने के लिए मुझे आपके पास चलकर आना चाहिए था, यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं आ सका। आपके चरणों को चलकर मेरे पास आना पड़ा। तो आपके चरणों को चलकर मेरे पास आने में जो कष्ट हुआ, उस कष्ट के लिए मैं क्षमा मांगते हुए चरण दबा रहा हूं। यही मैं कह रहा हूं। यह है राम जी। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात। 12 बजे तो राम जी सोए। कब? जब गुरु जी ने बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। तो छोटे भैया का चांपत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच उपाए। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं।
अब राम जी कहते हैं पुनि पुनि प्रभु कहे सोवहु ताता। आप विचार तो करो, रात्रि के 12 बजे के बाद ये घटनाएं, ये शिष्टाचार, ये सेवा का स्वरूप। तो लक्ष्मण जी पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। लक्ष्मण जी सोए नहीं, पौढ़े अर्थात लेट गए। और इसीलिए ये तो सोने का क्रम, पहले गुरु जी सोए, गुरु जी के बाद राम जी, राम जी के बाद लक्ष्मण जी, गुरु जी सोए, राम जी सोए, लक्ष्मण जी लेट गए। अच्छा, इसीलिए और जागने का क्रम देखो, जागे कौन? लक्ष्मण जी सोए नहीं जो जागे। अगर सोए होते तो लिखा जाता जगे लखन, पर जगे नहीं लिखा, उठे लखन। उठे लखन निस विगत सुनि अरुण सिखा धुन कान। गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी उठे और गुरु जी से पहले ही राम जी जाग गए। यह क्रम, क्या मर्यादा। पुराने समय में कोई ब्रह्म मुहूर्त के बाद जागता था तो आश्चर्य होता था, और आज कोई ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए तो आश्चर्य होता है। अगर कोई सवेरे सवेरे जग जाए तो देखने वाले क्या बात है, आज बड़ी जल्दी है। एक महात्मा कहते थे कि जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। उस समय तो जागना चाहिए। रात्रि के 4 पहर होते हैं तो चौथे पहर में तो अवश्य जाग जाए। जब लंबी यात्रा करनी होती थी पुराने समय में, लोग पैदल पैदल जाते थे, तो मुसाफिर सबसे उठते हैं, रात्रि से उठ जाते थे जब जाना दूर होता है। हमारे साथ रहने वालों की एक आदत मैं बताऊं आपको, वो भी जागते नहीं, जगाए जाते हैं। चलो, लेकिन एक बात है, जिस दिन जाना हो और उन्हें पता हो कि आज जाना है, सवेरे 4 बजे की भी ट्रेन क्यों ना हो, उस दिन वो हमें नहीं सोने देते। महाराज चलो, फिर देर हो जाएगी, महाराज चलो। और मुझे उनकी बात देखकर एक ही बात याद आती है कि जिस दिन हमें भी पता लग जाएगा कि हमें जाना है, उस दिन हमें भी नींद नहीं आएगी। ये मोह की नींद तब तक सताती है। जाना है, ये जिसने जान लिया। एक बार 3 आदमी गए, केवट से बोले कि हम नाव में घूमेंगे। केवट ने कहा पधारिए। नाव में बिठाया, पढ़े लिखे लोग थे। केवट से बोले, केवट तुम्हें इंग्लिश आती है? वो बोला, बाबूजी मुझे नहीं आती। किसी मछली का नाम है क्या? अरे नहीं नहीं, एक भाषा होती, तुझे इंग्लिश नहीं आती। दूसरा बोला, पुराना आदमी है, संस्कृत आती होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। हिंदी? वो भी नहीं। तीनों बोले, तेरी 3 विद्या नहीं आती, 12 ने जिंदगी बेकार, 4 आने भर जी रहा है। उसने कहा जी जी। नाव पहुंची बीच नदी में, भयंकर तूफान आया, नाव लगी डगमगाने। वो बोला कि बाबूजी आपको तो सब आता है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। हाँ, तो वो बोला कि अब नाव डगमगा रही है, तैरना आता है कि नहीं? तो कहा हमें तैरना तो नहीं आता। केवट बोला, तो हमारी तो 12 ने जिंदगी बेकार थी, तुम्हारी तो 16 ने जिंदगी बेकार है। पढ़ी शास्त्र सभी कुछ जान लिया, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भवसागर में रहते हुए भी यदि जानते नाव चलाना नहीं, तरती जिससे तरनी तुमने, उस केवट को पहचाना नहीं। सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, तुमने तरना यदि जाना नहीं। तो जिसने जान लिया कि जाना है,
वह जाग जाता है। एक बार मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, एक सज्जन कर दी, जब जागो तभी ब्रह्म मुहूर्त है। और कहा कि आप आज के जमाने में ऐसी बात करते हो, इस युग में? तो हमने कहा कि हमें तो इसी युग में ये ब्रह्म वेला जागरण की महिमा समझ में आई। सच्ची बात बता रहा हूं, बहुत पुराने समय में, तब ये मोबाइल फोन नहीं चले थे, दुकानें रहती थी, एसटीडी बूथ लिखा रहता था। एक फोन करना था तो मैं रात में गया, तो 9 बजे से 9:45 तक मैं बार बार फोन करूं और उसमें एक ही आवाज है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। अब कितनी देर बाद? फिर 10 मिनट बाद करूं, फिर 10 मिनट बाद करूं, 10 बज गए। दुकानदार बोला कि महाराज इस समय लगेगा नहीं फोन। अरे हमने कहा हमें जरूरी बात करनी है, सवेरे 7 बजे तो वो चला जाएगा। वो बोला आप एक काम करो, यही हमारा मकान है, यही दुकान है, आप सवेरे 4 बजे आ जाओ, हम तो जाग ही रहे, आपके लिए दुकान खोल देंगे। मुझे भी बात करनी थी। सचमुच मैं पहुंच गया, वो 4 बजे से दुकान खोले तैयार, 4:30 बजे मैं पहुंचा, फोन किया, नंबर डायल किया, बात हो गई, मैंने उसे पैसा दिया। पर उससे एक बात पूछी कि भैया रात को नहीं लग रहा था, अभी तो एक बार में ही लग गया। तो बोला महाराज रात को लाइनें बिजी रहती हैं और सवेरे सवेरे लाइन क्लियर रहती है, एक बार में नंबर लग जाता है। हमें उस दिन समझ में आया कि हम दिन भर के हैरान परेशान, बाजार दुकान ये तनाव, अब आए, अब भगवान का ध्यान। अरे ध्यान क्या लगेगा, लाइनें बिजी हैं। आप तो भगवान का नाम लेकर आराम से सो जाओ, और सोकर जब सवेरे सवेरे जगो, उस समय ऐसी लाइन क्लियर रहती है कि एक बार में ही नंबर लग जाता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से आँखियाँ खोल जरा, प्रभु अपने से ध्यान लगा। खोल जरा प्रभु अपने से ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो काल करे सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। चिड़ियाँ जब खेत को चुग जाए, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग उठ जाग उठ जाग।
भगवान अपनी व्यवहारिक लीला के द्वारा हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। और सचमुच भगवान श्री राम का नियम है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना। एक बार एक बालक से कहा कि प्रणाम जागते हो? बोले हम नहीं जागते, माता पिता गुरुजी को प्रणाम नहीं किया करो। एक महीने बाद महात्मा जी आए, क्यों भाई प्रणाम कर दो? महाराज हमने उसी दिन जाके माता पिता से कह दिया कि तुम सवेरे सवेरे जग कर सीधे हमारे कमरे में आ जाया करो, हमें जगाया करो तो हम तुम्हें प्रणाम कर लिया करेंगे। अरे हमने कहा भाई जागने की चेष्टा करें, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें, भगवान का स्मरण करें। यह जो मानव धर्म है, इस मानव धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान मानव रूप में प्रकट हुए और धर्म की स्थापना की। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा का अपहरण करते हैं और इसी यश को गाकर भक्त भव सागर से पार जाते हैं। कृपा समुद्र भगवान भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। प्रभु की इन पावन लीलाओं का गायन श्रवण भी मन को विभोर कर देता है। हम लोग इसी भाव से जिस अभिमान के कारण व्यक्ति उल जलूल बकता है, उस अभिमान का उपचार करना आचार्य का काम है। और इससे एक लाभ और हुआ, क्या परशुराम जी भगवान हैं, अवतार हैं, उनका चारों तरफ गौरव है, चारों तरफ यश है। ये इतने राजा लोग ये तमाशा मचाए हुए हैं इन राजाओं का। भुजबल भूमि भूप बिलकीनी, विपुल वार मही देवन दीन। ऐसे परशुराम जी के आते ही राजा सब आतंकित हो गए। और वह राजा जब लक्ष्मण राम जी के चरणों में प्रणाम करके परशुराम जी विदा हुए तो राजा लोग बोले कि जब इनकी ये दशा है तो हम लोगों का। ये है हमारी भारतीय पावन परंपरा। युद्ध भी हम नहीं चाहते, लेकिन अब व्यवस्था भी हम नहीं चाहते हैं। युद्ध हुआ नहीं, अब व्यवस्था समाप्त हो गई। ये राम जी का आदर्श है। अच्छा, कई बार लगता है परशुराम जी को अगर विरोध करना ही था तो बुलाया क्यों? है अटपटी बात की नहीं? जब विरोध करना था तो बुलाया क्यों? हम आपसे एक बात पूछते हैं, कपड़ा मैला हो तो साबुन लगाते हो? बोले हाँ लगाते हैं। जब साबुन लगाया था तो धोया क्यों? और धोना ही था तो लगाया ही काहे को? इसका अर्थ है कि राजा रूपी कपड़ों में अभिमान के मैल को धोने वाले साबुन की तरह श्री परशुराम जी, और उन परशुराम रूपी साबुन को कृपा जल से धो देने वाले राम जी। साबुन भी धुल जाता है, साथ साथ उन सब का मैल धुल जाता है। ये हमारे भगवान परशुराम है। हर से पुर नर नारी नारी नर नारी 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 हर से पुर नर हर से पुर नर हर से पुर नर मिट्टी मोहमय नारी पुर नर नारी पुर नर सभी हर्षित हुए। मोहजन्य पीड़ा की निवृत्ति हो गई और जनकपुर में जय जयकार फिर होने लगा।
जय सिया राम। अरे राम जी को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सिया जू निहारे, निज कर ओ रामा, राम जी को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। ओ राम जी को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। ऐसो नेह लग्यो रघुवर से, जनक लली प्रभु विरह के डर से। जनक लली प्रभु विरह के डर से, भुजबल्ली नहीं तारे, निज कर कंकन मणि में। भुजबल्ली नहीं तारे, निज कर कंकन मणि में। अरे रामा, राम जी को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। जय 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 धुन होत जनकपुर, जय 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 धुन होत जनकपुर। जन राजेश मिलाए कि सुर में सुर। जन राजेश मिलाए कि सुर में। हो जय सिया राम उचारे, निज कर कंकन मणि में। ओ जय सिया राम उचारे, निज कर कंकन मणि में। ओ रामा, राम जी को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। ओ राम जी को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। ओ राम जी को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। ऐसे श्री सीताराम जी विराजमान हैं। जानकी जी अपने कंगन की मणि में राम जी का प्रतिबिंब देख रही हैं। निज पानी मणि महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की, चालति न भुज बल्ली बिलोकनि विरह भय बस जानकी। श्री सीताराम जी की ये मंगल मूर्ति का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। हमारे श्री भैरूलाल जी जो परम संत हैं मेरी दृष्टि में इस नगर में, मैं इनका अभिनंदन वंदन करता हूं और वो कुछ सूचनाएं देना चाहते हैं। उनके द्वारा आप सूचना श्रवण करें, फिर कथा होगी। अभी तो भक्त गाथाएं सुनानी है बहुत सी। महाराज श्री को नमन, संत भगवान को वंदन और सभी भाइयों को राम राम था और माताएं बहनों को जय श्री कृष्ण। मेरा विनम्र निवेदन है, महाराज श्री ने एक इशारा किया था और कहा था कि वृंदावन में आश्रम बन रहा है। संतों का जो भी काम होता है सेवा का होता, अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए होता। यह संत का स्वभाव होता है। तो भगवान ने इनको भी ऐसा भाव दिया है कि एक अच्छा सा आश्रम बने और जो भक्त लोग आए उनकी सुविधा वहां पर बढ़नी चाहिए। जैसे भीलवाड़े से भी हम जाएं वहां पे
तो हमें स्थान मिले और वो महाराज श्री का आनंद मिले, तो हमें भी गौरव होगा कि भीलवाड़ा में महाराज जी पधारे थे और इस कमरे का निर्माण हमने किया था और आज इस कमरे में हम आनंद ले रहे हैं। वृंदावन ठहरे हुए हैं। वृंदावन अपने आप में पुण्य भूमि। ऐसे अवसर पर मेरा निवेदन है, जिन लोगों ने सेवा की है वो तो मैं आपके सामने नाम ले ही रहा हूं, लेकिन इस गति से काम चलने वाला नहीं है। ये कैसे चलेगा कि माता बहनों से मेरा निवेदन है कि कल एक एक लिफाफा अपने भाव और श्रद्धा से अपनी शक्ति के आधार पर बना के लाओगे, इसी से निर्माण होगा। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अभी एक बहन भी लाई थी और मैंने कहा जी क्या सेवा, उन्होंने कहा आप गुप्त रखना, इसको आप बताना नहीं। मैं भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूं कि वे भी अपने भाव के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो महाराज जी बैठे हैं हमें भगवान श्री राम के दर्शन और एक मर्यादा के दर्शन करवा रहे हैं, हम इनके लिए क्या सेवा भाव कर सकते हैं? इनके लिए क्या, तो अपन तो अपने लिए ही कर रहे हैं कि जो भाव बनेगा वहां पे, जो कमरा बनेगा उसमें अपन जाके ही रहेंगे। इसलिए इस सुविधा को करने के लिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब खुले हाथ से पुण्य देकर और उस पुण्य के भागी बने। जो महाराज ने बीड़ा उठाया है उन्हें हम सब मिलकर पूरा करें। अब जो भाव जिन्होंने सेवा की है, मैं आपके सामने विनम्र निवेदन कर रहा हूं। सबसे पहले श्री सुभाष चंद्र जी राज तिलक जी शर्मा, ये व्यास, ये आपने आरसी व्यास में रहते हैं और आपने 21,000 की सेवा की है। ताली बजाकर उनका स्वागत करो। उसके बाद में श्री जगदीश चंद्र जी जोशी साहब गंगापुर वाले शास्त्री नगर, जो पहले यजमान थे, ये विराजे हुए सामने, इन्होंने 11,000 की सेवा करके और बड़ा पुण्य लाभ लिया। उसके बाद में श्री प्रकाश जी नवाल आरसी व्यास नगर में रहते हैं। उन्होंने प्रभु की कृपा से, उनके भाव और श्रद्धा से उन्होंने 21,000 की सेवा की है। मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि उनके लिए भी 2 ताली। एक बहन अभी आई थी, उसने लिफाफा दिया, जैसे ऐसा संकेत दिया कि ये तो और अच्छा तरीका। लिफाफा लाए और आपने दे दिया। नाम लिखा ना तो ऊपर नाम लिख देना, जिससे मालूम हो जाएगी किसके द्वारा सेवा हुई है, और राशि हम उसको अनाउंस कर देंगे कि भाई क्या राशि आपकी हुई है। विनम्र प्रार्थना सभी बहनों से, कल हाथ में एक एक भाव, एक एक श्रद्धा का पुष्प लेके आए। मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं, भाइयों से, जो अपनी यथायोग भगवान ने खूब दिया है, और दान पुण्य करने से कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। क्योंकि आज कथा जो हम सुन रहे हैं, भगवान की जिस पर कृपा होती है तो भगवान ही देता और वही लेता वापस। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, अपने हृदय से, अपने भावों से, जो भी सेवा पुष्प आपका हो, आप चेक के द्वारा, कैश के द्वारा, जैसा आप चाहो, आपके भाव सुमन आप अर्पित कर सकते हैं। ये राजेश्वरम ट्रस्ट के नाम से आपका खाता है बैंक में। आप चाहो तो राजेश्वरम ट्रस्ट के नाम से, आप चाहो तो नगद राशि देकर के इस पुण्य का लाभ उठाएं। बीच में मैंने आपका समय लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो, भगवान की कथा तो सुनाई, अब एक भक्त की कथा सुनाऊं। हमारे जोशी जी विराजमान हैं, उनका बहुत आग्रह था और आप में से भी बहुत लोगों ने कहा। अब मेरे साथ यही कि भगवान की कथा होती है तो भक्त रह जाते, भक्त की कथा होती है तो भगवान रह जाते हैं। लेकिन भगवान की कथा भक्त सुनना चाहते हैं और भक्त की कथा भगवान सुनना चाहते हैं। इसलिए भाई, अभी तक हम लोग भक्त लोग भगवान की कथा सुन रहे थे, अब भगवान एक भक्त की कथा सुन रहे हैं। आपने पहले भी सुनी है, मैं याद दिला दूं, फिर याद आ जाएगी जब सुनेंगे तो। एक गांव में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, एक परिवार में। बहुत सरल सीधा था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, 12 साल का, 15 साल का। उसकी एक ही आदत, खाता बहुत था। घर भर जब तक भोजन न कर ले वो अकेले ही लगा रहता था, चाहे जितने लोग पंगत कर ले वो खाता ही। तो ज्यादा खाने वाले से सब चिढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा खाने वाला काम तो कुछ कर नहीं सकता, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। और शाम को फिर तैयार भोजन के लिए। एक आदमी को भोजन कोई करा रहा था,
वो ज्यादा खाता था और बीच बीच में क्या कहे, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। परोसने वाला बोला ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। एक बार किसी ने चढ़कर कहा कि भले आदमी बीच में पानी तो पी, बीच में पानी तो पी, तो बोला बीच तो आए और ऐसा खाए। एक आदमी गया सर्कस में, सर्कस वालों से कहा कि हमको भी हमारी कला दिखाने का मौका दो। बोले क्या दिखाओगे? बोले हम 10 आदमी का भोजन अकेले कर सकते हैं। अरे बोले तुम दुबले पतले आदमी, हमें नहीं लगता, दिखाओ अभी। तो खा गया महाराज 10 आदमी का भोजन। सर्कस वालों ने हाथ जोड़े, वाह वाह कमाल कर दिया, एक शो में और दिखा दो। फिर खा गया, 200 300 दिखाए, खाता गया। चौथा शो बचा आखिरी, बोले आखिरी शो और दिखा दो, तुम्हारे कारण बड़ी तालियां बज रही, बड़ा यश। बोला नहीं अब, बोले चौथा शो आखिरी शो है। बोले वाह अब यही करते रहेंगे, घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। महाराज इसी तरह उस भक्त का नाम खाए, बस परिवार वाले चिढ़ गए, बोलते निकल जाओ, अन्न बर्बाद करते हो, ना कोई काम करो ना कुछ करो, निकलो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब बेचारा भोला भाला आदमी चल दिया, लेकिन जाए तो जाए कहां। एक आदमी चूल्हे पर चाय बना रहा था और गाना गा रहा था, जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कहां। पीछे से एक आदमी बोले थोड़ा ही आगे और खिसक जाओ, जाओ चूल्हे में। परिवार वालों क्या मतलब, चूल्हे में जाओ पर यहां से जाओ। अब बेचारा जाए तो एक महात्मा बैठे दिखे, वैष्णव महात्मा, तिलक लगाए, और महात्मा तो भगवान की कृपा से, ऐसे तो होते नहीं। एक महात्मा खूब तंदुरुस्त, किसी ने कहा काहे तुम धमधूसर मोट, तो हंसकर बोले धन की फिक्र न रन की चोट, याते हम धमधूसर मोट। किसी ने कहा किस चक्की का आटा खाते हो? बोले बेफिक्री की चक्की का आटा खाते हो। फिक्र सभी को खा गई, फिक्र सभी का पीर, और फिक्र फाड़ कफनी करे ताका नाम फकीर। तो महात्मा मस्त होने सीताराम 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 सीताराम, इसने देखा ये तो बहुत तगड़े हैं, खाते ही रहते होंगे। तब तक उधर से 2-4 महात्मा और निकले, और जो देखा अरे बोले ये भी तगड़े, ये भी तगड़े, ये भी। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, बोला महाराज ये सब कौन है? महात्मा जी बोले हमारे शिष्य। अच्छा आप गुरुजी हो इनके? हाँ। तो यहां महाराज खाने को तो खूब, अरे राम जी का प्रसाद है, खूब खाओ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, इन्हीं राम पद अति अनुरागा, बसहि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हीं राम पति अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि
भरद्वाज रहते हैं तीर्थराज प्रयाग में। श्री राम जी के चरणों में उनका विशेष प्रेम। कहीं भी रहो भगवान से प्रेम हो, रन बन व्याधि विपत्ति में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए नेह। बाहर से आप कहां रह रहे हैं इसका मूल्य नहीं है, पर भीतर से आप कहां रह रहे हैं मूल्य इसका है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, प्रयाग में रहते हैं जहां 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। और कितनी अद्भुत बात है, भरद्वाज जी के मन में राम जी के चरणों का अनुराग है, और भगवान का अनुराग लेकर कोई महात्मा जहां रहता है वहां ज्ञान भक्ति धर्म ये तीनों धाराएं मिल जाती हैं और वहां संगम स्नान का सुख होता है। अच्छा, प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला प्रति सम्मत असोय प्रति सम्मत असोय अनदा प्रति सम्मत असोय अनदा प्रति सम्मत मकरमाज्य गवनई मुनि वृंदा प्रति सम्मत प्रति सम्मत प्रति सम्मत असोय अनदा प्रति सम्मत होई अनंदा मकरमाजी गवनई मुनि वृंदा मकर प्रतिसम्मत असहोय अनंदा मकरमज्जि गवनई मुनि वृंदा प्रतिसम्मत असहोय असहोय। प्रत्येक वर्ष माघ मेला में आनंद होता, सब महात्मा इकट्ठे होते, परस्पर चर्चा होती, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। एक वर्ष तक जिस धर्म विधि का हम लोग पालन करते, महापुरुष प्रत्येक वर्ष माघ मेले में एकत्रित होकर उस धर्म व्यवस्था पर विचार करते। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमण सिधाए। सब महात्मा अपने अपने आश्रम को गए। 1 महीना बीत गया था। अब याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी महात्मा भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए, चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज रुक जाओ, 2-4 दिन और रुक जाओ। भरद्वाज जी के कहने से याज्ञवल्क्य जी रुक गए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रोक लिया, सादर चरण
सरोज पखारे, उनके चरण धोकर कुटिया में आसन पर आसीन कराया और एक प्रार्थना करने लगे। महाराज, राम जी का नाम सभी लेते हैं, पर भगवान शंकर विशेष रूप से। जो न जपे राम वो संकट के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जो न जपे राम, 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 जो न जपे राम वो संकट के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने पाथर भी तारे। भरद्वाज जी ने कहा कि महाराज राम नाम प्रत्येक प्राणी लेता है। अच्छा, सभी प्राणी लें यह तो बात ठीक है, पर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव योगी अजब एक, अजब एक योगी, अजब एक जालिम जहर खात करता जो, अजब एक योगी, अजब एक जोगी अजब एक, जोगी अजब एक, जोगी अजब एक, अजब एक योगी, अजब एक जालिम जहर खात जोगी, जोगी जोगी। ऐसे निराले जोगी हैं भगवान शंकर। आंख धतूर चबात फिरे, विष खात फिरे, शिव तेरे भरोसे। हे गंगा जी, आपको सिर पर बिठा लिया है, इसलिए शंकर जी किसी की परवाह नहीं करते। भगवान के चरणों से प्रकट हुई धारा को जिसने सिरोधार्य कर लिया हो, और वे भगवान शंकर दिन रात राम 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 महामंत्र जो जपत महेशु। बाकी सब मंत्र हैं, पर राम नाम महामंत्र है। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि शंकर जी जिस महामंत्र का जप करते हैं, तो ये राम वही है, दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो। इनका नाम क्यों लेंगे शंकर जी? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। ओ तिनकर चरित विदित संसारा। नारी नारी वीर दुख लहु अपारा, नारी वीर दुख लहु अपारा। भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन
रावण मारा। एक तो राम जी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उनके चरित्र में कोई खास बात नहीं दिखती, राग और रोष, प्रिया से राग और इसलिए प्रिया का हरण करने वाले रावण पर रोष, यही दो दोष हमें दिखते हैं। क्या इन्हीं का नाम शंकर जी लेते हैं? हम गुरुदेव आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि होए न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरु से कपट करने पर ज्ञान नहीं होता। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। एक बार एक सज्जन हमसे कहने लगे कि श्री कबीरदास जी ने तो कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो महाराज कितने राम हैं? चार तो यही हो गए। हमने कहा कि संत की वाणी समझो, उन्होंने चार कहा ही नहीं, एक ही कहा, एक राम दशरथ का बेटा एक। हाँ, तो हमने कहा अगर इसको ऐसे कह देते कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसार, वही राम सब जग से न्यारा। तो बोले महाराज एक फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि दशरथ जी का बेटा भी वही हो और घट घट में बैठा भी वही हो और साकार भी वही हो, निराकार भी वही हो और उसी का सारा पसारा हो और वो सबसे न्यारा हो? ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमने कहा एक बात बताओ, तुम एक हो कि नहीं? हाँ बोले हम तो एक हैं। हमने कहा बाप के सामने बेटे हो, बेटे के सामने बाप, तो बेटे हो कि बाप? है? बाप के सामने बेटे, बेटे के सामने बाप, चाचा के सामने भतीजे, भतीजे के सामने चाचा। है? बेटी का बेटा देखेगा नाना नाना, और बेटे का बेटा देखेगा बाबा बाबा, तो बाबा हो कि नाना? आप बाबा हो, आप नाना हो, आप मामा हो, आप चाचा हो, आप भतीजे हो। इतने कैसे हो जब हो एक? तो अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग संबंध से आपके अलग अलग रूप हैं। इसी तरह वह एक ही है, और भाव की दृष्टि से दशरथ नंदन है, ज्ञान की दृष्टि से घट घट में बैठा है। पर भरद्वाज जी कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता, वही राम वही कैसे? अच्छा आप विचार करना, क्या भरद्वाज जी को संदेह है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम्हें कोई संदेह नहीं है, तुम्हें कोई संदेह नहीं है, और कह रहे हो कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, कपट ही तो कर रहे हो। तुम्हारे मन में संदेह नहीं है, लेकिन जिन लोगों को यह संदेह है उनकी तरफ से तुम यह प्रश्न कर रहे हो। तुम्हारे मन में कोई शोक मोह संदेह नहीं है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहू सुने राम गुण बूढ़ा, चाहू सुने राम गुण बूढ़ा।
गूढ़ा चाहऊ सुन, राम गुण गूढ़ा चाहऊ सुन, राम गुण गूढ़ा चाहऊ सुन। कीने प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, मनहु अति मूढ़ा चाहऊ सुन, अति गूढ़ा चाहऊ सुन, राम गुण गूढ़ा चाहऊ सुन, राम गुण गूढ़ा चाहऊ सुने, राम गुण गूढ़ा चाहऊ सुने, चाहऊ सुने, चाहऊ सुने, चाहऊ सुन। राम जी के गुण सुनना चाहते हैं और प्रश्न ऐसे किया जैसे कोई ना समझ करे। बादशाह अकबर ने संगीत सम्राट तानसेन से कहा कि आपसे भी कोई उत्तम गाता है? तानसेन ने कहा, हाँ हुजूर, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी, उनका गाना सुनवाओ कभी। तानसेन जी ने कहा कि वे किसी सामान्य बादशाह के लिए नहीं गाते, वे तो जगत के बादशाह के लिए गाते हैं, जगदीश्वर के लिए गाते हैं। तब मुझे तो गाना सुनना है, छद्म वेश धारण करके चलो। बादशाह छद्म वेश धारण करके गया तानसेन जी साथ। अब स्वामी जी से कौन कहे कि गायन सुना, तो तानसेन जी ने एक राग को गलत ढंग से गाना शुरू किया। तो स्वामी जी ने कहा, ये राग ऐसे तो नहीं है, गलत गा रहे हैं। गुरुदेव, मुझे तो ऐसे ही पता था, आप बताओ। तो ऐसा नहीं कि तानसेन जी को पता नहीं था, वो तो गलत इसलिए गा रहे थे ताकि गुरुदेव से गाना सुनने को मिल जाए। और जो गुरु जी ने गाया, आहा हा हा, तानसेन भाव विह्वल हो गए। बादशाह अकबर ने कहा, वाह 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 निकल गया। और तो स्वामी जी ने गाना बंद किया, ये कौन, पता लग गया। तो तानसेन जी अगर गलत न गाते तो स्वामी जी का मधुर गायन कैसे सुनने को मिलता। और इसी तरह भरद्वाज जी अगर कोई प्रश्न न करते तो याज्ञवल्क्य जी के मुख से यह भगवत कथा कैसे प्रकट होती। देखो, कुछ पाने के लिए ना समझ भी हो जाओ तो कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि कोई ना समझ होकर भी अमृत रस का पान कर ले तो उस जैसा कोई बड़भागी नहीं। और ऐसी समझदारी या ना हो समझदारी तो भी जबरदस्ती समझदारी का प्रदर्शन किस काम का, ताकि हम श्री राम कथा के अमृत से वंचित हो जाएं। और यहां आप लोग बड़े विज्ञ पुरुष हैं, एक बात मैं और कहता हूं कि भरद्वाज जी को तो संशय नहीं है, पर सती माता को, सती माता वंदनीय अथवा निंदनीय? एक महापुरुष ने बहुत अच्छी व्याख्या करते हुए कहा कि सती जी में उनके पिता दक्ष का भाव है, इसीलिए कहा गया चले भवन संग दक्ष कुमारी। और इसीलिए उन्होंने भगवत कथा नहीं सुनी, क्योंकि दक्ष कुमारी। चतुर लोग नहीं सुनते। पर एक बात है
जिस सती ने भगवान शंकर का विरोध करने पर पिता के दिए हुए शरीर का त्याग कर दिया है, उसको दक्ष कुमारी कहकर लांछित करना, क्या यह उचित है? पर व्याख्या बड़ी अच्छी है। तो एक दूसरे महापुरुष का भाव सुना। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सती जी वंदनीय है। हमने कहा कैसे? का सती जी दक्ष कुमारी हैं, इसलिए शिव जी की बात नहीं मान रही, ऐसी बात नहीं है। वे इसलिए नहीं मान रही हैं क्योंकि वो सती हैं और सती पति को ही परमेश्वर मानती है। वो पति के कहने पर भी किसी और को परमेश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सती माता है। ये सुनकर तो अवाक रह गए। भाई यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अगर वह बात ठीक है तो यह भी ठीक है। ये दोनों महापुरुषों के अपने अपने ढंग से मत हैं। लेकिन मैं अपनी बात कहूं, एक दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करते समय यह पंक्ति मेरे ध्यान में आई। श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत सजग हैं। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि तुम्हें कोई संशय नहीं है। भरद्वाज बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तुम तो राम जी की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसे प्रश्न किया जैसे कोई मूर्ख पूछता हो। पर तुम भगवान की महिमा जानते हो, तुम्हें संशय नहीं है। लेकिन यही श्री तुलसीदास जी ने एक अद्भुत बात कहलाई याज्ञवल्क्य जी से। क्या? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज, जैसे तुम्हें संशय नहीं है पर तुम संशय की भाषा बोल रहे हो, इसी तरह सती माता को भी कोई संशय नहीं है। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। इसका अर्थ है कि न सती जी को संशय है, न भरद्वाज जी को संशय है, पर संशय कीन भवानी नहीं है संशय। अच्छा देखो, दो बालक, एक का नाम रामू, एक का नाम श्यामू। दोनों को मिठाई खाने का मन, पैसा नहीं एक। तो कहा चलो मिठाई बनते तो देखा मैं। दोनों गए, सवेरे जलेबियां बन रही थी। दोनों ने देखा कि आज पैसे होते तो हम भी खाते। तब तक श्यामू ने सोचा कि पैसे तो बाद में मांगेगा, कौन पहले, जो होगा देखा जाएगा। चलो गया। हलवाई जी ये जलेबियां कैसे दी हैं? हलवाई बोला 20 रुपए किलो। हाँ ठीक है, 250 ग्राम दो। 250 ग्राम जलेबियां आगे खाने लगा। अब रामू ने देखा कि इसके पास तो पैसा है नहीं और ये कैसे मजे से खा रहा है। तो रामू ने बहुत धीरज रखा, लेकिन नहीं माना। मन बोले जो इसका होगा सो अपना होगा, अपन भी चलो। थोड़ी देर बाद वो आया। हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो हमें। उसे भी मिल गई, वो बैठ के खाने लगा। तब तक श्यामू जलेबी खा चुका था और जैसे ही चलने लगा तो हलवाई ने कहा पैसे। श्यामू बोला काहे के पैसे हैं? दुकान चलाते हो, इतना भी याद नहीं रखते? इतना भी याद नहीं रखते? मैंने आते ही तुम्हें 10 का नोट दिया था, 5 रुपए वापस करो। अब हलवाई कहे कि नहीं दिया था और श्यामू कहे कि दिया था। झगड़ा शुरू। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, तो इस झगड़े में रामू वहीं से बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई ने सोचा कि 1 से गड़बड़ी होगी, 2 से नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बात। तो हलवाई रामू से बोला नहीं तुम्हारा तो हमें याद है पर इसने नहीं दिया। कहा तुम जानो वो जाने। झगड़ा ज्यादा मचा।
तो लोगों ने कहा काहे को झगड़ा करते सवेरे सवेरे। श्यामू बोला रामू से पूछ लो। तो सबने कहा रामू तुम बताओ, इन्हें दिया है 10 का नोट। रामू बोला वैसे तो मुझे किसी के झगड़े से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अगर मुझसे पूछते हो तो मैं गंगा जी की सौगंध करके कहूं, माता पिता की सौगंध करके कहूं, गुरु महाराज की सौगंध करके कहूं, भगवान की सौगंध करके कहूं, जैसे मैंने हलवाई जी को 10 का नोट दिया है ऐसे श्यामू ने भी 10 का नोट हलवाई जी को दिया है। लोग बोले वो इतनी कसम खा रहा है, झूठ खाएगा, दे उसे 5 रुपए। अब आप एक बात बताओ, रामू झूठ तो नहीं बोला लेकिन सच भी नहीं बोला। जैसे मैंने वैसे इसने, न मैंने दिया न इसने दिया। इसी तरह जैसे संशय भरद्वाज जी को ऐसे ही सती माता को, न संशय सती जी को न संशय भरद्वाज जी को। ये लीला है। देखो मां बेटे को जब चलना सिखाती है तो उसके आगे खड़ी होती, आओ आओ छोड़ो छोड़ो, आ जाओ आओ बेटा आगे आओ आगे आओ। बेटा आगे चलता है, माँ पीछे चलती है। अच्छा माँ पीछे क्यों जाती है? उसे सीधा चलना नहीं आता क्या? आता है, पर ये उल्टा क्यों चलती है? ताकि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। मुझे लगता है कि सती माता हैं, उन्होंने उल्टे चलने की लीला इसलिए की है ताकि उनके बालक हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। ये बात है, संशय नहीं है। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय भवानी, ऐसे संशय भवानी संशय कीन भवानी, ऐसे संशय महादेव तब कहा बखानी, ऐसे ही संशय की ऐसे संशय की भवानी, ऐसे संशय की भवानी, भवानी महादेव तब कहा बखानी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही संशय की। न तुम्हें संशय न भवानी माता को संशय, लोक कल्याण के लिए। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसे सती माता को शंकर जी ने समझाया और उन्होंने संशय होने की लीला की, वही प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग माही
त्रेता युग माही, त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, ओ एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, हो रामा कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। देखो बड़ी अद्भुत है यह कथा, अनोखी। भगवान शंकर समुद्र हैं, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। अच्छा चलो दूसरा प्रमाण देखो। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार। भगवान शंकर चरित्र सिंधु हैं, भगवान शंकर कृपा सिंधु हैं, उनकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। और वे जा कहां रहे? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी कुंभज ऋषि के पास गए। ये कथा तो सुनो जरा। शंकर जी हैं समुद्र, और समुद्र जा रहा है घड़े के बेटे के पास। कुंभज का घड़े का बेटा। है अटपटी बात की नहीं? और घड़े के बेटे के पास क्यों जा रहे हैं? कथा सुनने। समुद्र में अपार जलराशि भरी है, और वे घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहे हैं। समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जाए। किसी ने शंकर जी से कहा, आपका निवास इतनी ऊंचाई पर, और आप इस ऊंचाई से नीचे उतर आए। शंकर जी ने कहा कि हम जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं वे भगवान भी तो अपना धाम छोड़कर ऊपर से नीचे उतर आए। तो जब भगवान ऊपर से नीचे उतर आए तो हम भी कैलाश से नीचे उतरकर कथा सुनने जा रहे हैं। तो आप समुद्र होकर घड़े के बेटे से कथा क्यों सुन रहे हो? शंकर जी ने कहा कि कोई भले ही समुद्र की तरह क्यों ना हो, पर उसे कथा घड़े के बेटे से ही सुननी चाहिए। अच्छा, घड़े का बेटा कौन है? घड़ा। घड़े को बोलते हैं घट, पर उसका नाम है घड़ा। और घड़ा का अर्थ कि किसी ने घड़ा है, किसी ने बनाया कि नहीं? किसी ने उसे घड़ा है, और उसको बोलते हैं घट, और घट को बोलते हैं हृदय को। घट माने हृदय। आहा, और हृदय का बेटा। हृदय से किसका जन्म होता है? हृदय से जन्म होता है भाव का, और बुद्धि से जन्म होता है विचार का।
पर शंकर जी कहते हैं घड़े के बेटे से कथा सुनो, कुंभज ऋषि से कथा सुनो। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि के बेटे से कथा मत सुनना, उससे तो विचार पैदा होता है और विचार कथा नहीं सुनाएगा। कथा सुननी हो तो हृदय के बेटे अर्थात भाव से कथा सुननी चाहिए। भाव सहित सो यही कथा करो श्रवण पुट पान। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले उसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। एक आदमी गया बाजार, कहा कुछ खरीद लाएं, बरसात है, छाता ले आएं। परिवार वालों ने कहा कि बाजार में बहुत ठग बैठते हैं, कहीं ठग मत जाना। उसने कहा कि हम न ठगे, इसका उपाय क्या है? का दुकानदार जितनी कीमत बताए तुम उसकी आधी बोलना। ठीक है, गया, एक छाता पसंद आया, कितने का दिया? 20 रुपए का। वो तो घर से पढ़कर आया था, कहने लगा हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार ने सोचा बड़ा सयाना ग्राहक है, बोला एक काम करो, तुमसे मुनाफा नहीं लेंगे, 16 रुपए में ले जाओ। बोला 16 रुपए में? तब तो हम 8 रुपए देंगे। दुकानदार बोला क्यों मजाक करते हो, 12 रुपए में लेना है कि नहीं? बोला 6 रुपए ले लो। अच्छा का तुमने जो कहा था 10 रुपए में ही ले जाओ। बोला 5 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। दुकानदार बोला 8 रुपए में लेना है। बोले 4 रुपए दूंगा। तो दुकानदार झल्ला कर बोला कि फिर मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? बोले मुफ्त दोगे तो 2 ले जाऊंगा। तो उसे छाते जैसी चीज नहीं मिली, क्योंकि वो किसी एक भाव में टिकता नहीं था, किसी एक भाव में टिकता नहीं था, तो छाता नहीं मिला। इसी तरह बिना भाव में टिके भगवान की छो छत्र छाया कैसे मिल जाए? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, और भाव बिना हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। शंकर जी भाव से कथा सुनने जा रहे हैं और अकेले नहीं जा रहे हैं। संग संग सती जग जननी भवानी राम संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी सती। संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी 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 संग सती भवानी भवानी
सती 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 जग जगनी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती संग सती संग सती। देवादिदेव महादेव भगवान शिव और सती माता कुंभज ऋषि के आश्रम के लिए प्रस्थान करने का मन बना रहे हैं। हम लोग भगवत कथा को यहाँ विश्राम दें। भगवान शिव जैसा विश्वास कहाँ वे भगवत कथा सुनने जा रहे हैं और सती जी उनके साथ साथ। इसका अर्थ है कि बुद्धि को सदा विश्वास का अनुगमन करना चाहिए, विचार भाव के पीछे पीछे चले। और अगर ऐसा होगा तो निश्चित हमारा मंगल होगा और हमारा मंगल ही जगत का मंगल है, सबका भला होगा। क्योंकि जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम ओ श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राम। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज राज की जय आगे ले जाएंगे। आज महाराज जी ने आज महाराज जी की तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य भगवान का कोई दर्शन करे सवेरे सवेरे, ये भाग्यशाली हैं जो
सूर्योदय के पहले जागते हैं, लेकिन आजकल लोग जागते कहां, जगाए जाते हैं। पुराने जमाने में कोई सूर्योदय के बाद जागता था तो आश्चर्य होता था। दशरथ जी एक दिन सूर्योदय के बाद तक अस्वस्थता के कारण नहीं जगे तो लोग कहने लगे, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। लेकिन एक अद्भुत बात है। कौन सी? पुराने जमाने में कोई सूर्योदय के बाद जागता था तो आश्चर्य होता था, आज कोई सूर्योदय के पहले जाग जाए तो आश्चर्य होता है। लोग पूछते हैं, अरे क्या बात है, सवेरे सवेरे, इतने सवेरे, कोई परेशानी क्या, कोई खतरा? सवेरे जरूर जागना चाहिए, सूर्योदय के पहले तो जागे ही जाना चाहिए। एक आदमी बोला, आप इस जमाने में भी पुराने जमाने की बातें करते हो, दुनिया बहुत आगे है। उसी समय जागे जब पुराने लोग अब हम जागने में भी आगे बढ़ गए। फायदा, हमने उनसे कहा कि हमें तो इसी जमाने में पता लगा कि सवेरे जागने की बड़ी महिमा है। एसटीडी पीसीओ की दुकान पर फोन करने गए रात को 9:30 बजे। हम एक बार की घटना है पुराने समय की, 20 बार लगाया फोन, लगे ही नहीं। नंबर डायल करूं उधर से आवाज आए, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। और थोड़ी देर का कितना, 8 घंटे तक परेशान हो, वो नहीं लगा। दुकानदार समझदार था, बोले महाराज वो नहीं लगे, काहे को परेशान हो आप सवेरे सवेरे आ जाओ। हमने कहा जरूरी बात करनी है, फिर 7 बजे वो चला जाए। बोला आप तो 5 बजे ही आ जाओ, यही दुकान यही मकान। हम 4:30 बजे ही पहुंच गए, वो पहले से तैयार था दरवाजा दुकानों का। ठीक 5 बजे हमने नंबर डायल किया, एक ही बार में लग गया, बात हो गई। उसको जो देना था वह दिया। हमने कहा भाई रात को नहीं लग रहा था, अभी क्यों लगा? बोले महाराज रात को क्या है, लाइनें बिजी हो जाती और सवेरे सवेरे लाइन क्लियर रहती, एक ही बार में लग जाता है। उस दिन हमें सवेरे का महत्व समझ में आया कि रात के समय दिन भर का थका परेशान हैरान आदमी, इसके दिमाग की इतनी लाइनें बिजी रहती हैं कि भगवान से नंबर लगाए भी तो ध्यान लगता नहीं है, और रात्रि भर सोकर सवेरे सवेरे जगे तो लाइन क्लियर होती है, एक ही बार में लग जाता है। इसलिए सवेरे का समय अच्छा है, सवेरे जागना ही चाहिए। अच्छा, सवेरे सवेरे आप जागो और उसके बाद सूर्य दर्शन करो। तो तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो लाल दिखते हैं और थोड़ी देर में पीले पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी पीले होते हैं। लाल पीले सूर्य भगवान बड़ी जल्दी होते हैं, उदय हुए तो लाल और तुरंत पीले। तो तुलसीदास जी महाराज यह बताओ कि सूर्य भगवान उदय होते समय लाल रहते, फिर पीले क्यों पड़ जाते हैं? तुलसीदास जी बोले कि हनुमान जी के डर से। सूर्य भगवान डरते हैं कि कहीं हनुमान जी फिर हमें फल न समझ लें, कहीं फिर हमें वो लाल फल न समझ लें। और यह उदाहरण उन्होंने दिया विनय पत्रिका में। जाको बाल विनोद समुझ मन डरत दिवाकर भोर को। ये सूर्य भगवान आज भी लाल से पीले पड़ जाते हैं कि कहीं हनुमान जी न देख रहे हो फिर फल न समझ लें। क्यों? क्योंकि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। और एक बात सुनो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली। जलधि लांघ गए अचरज नाही, मेरी मुख माई कावे।
श्री हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलध लांघ गए अचरज नाही। श्री हनुमान जी ने भगवान की दी हुई मुद्रिका मुख में रख ली। अब एक बात सोचो, श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ये मुद्रिका मुख में रखने की चीज है? मुद्रिका मुख में रखने की चीज है क्या? हनुमान जी बोले मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर मुद्रिका में जो लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है। अब मुद्रिका में क्या लिखा है? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर। मुद्रिका में लिखा है राम नाम, और हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रख ली, अर्थात राम नाम मुख में रख लिया, तो जलधि लांघि गए अचरज नाही। जलधि लांघ गए, समुद्र पार कर गए। किसकी बदौलत? मुद्रिका की बदौलत। और मानो संकेत यह दिया कि जो राम नाम को मुख में रखेगा वह संसार सागर से सहज पार हो जाएगा। अच्छा, एक अद्भुत बात है, राम जी के पास हनुमान जी लौट कर आए। राम जी ने पूछा, हनुमान तुमने बड़ा कमाल किया, लंका जाकर ऐसा काम करना तो कठिन था जो तुमने किया। हनुमान जी बोले, हम लंका गए ही नहीं, हम नहीं गए लंका। भगवान बोले, ऐसा तो मत कहो। लक्ष्मण जी बोले, झूठ बोल रहे हैं हनुमान जी, लंका नहीं गए। हनुमान जी बोले, हाँ नहीं गए, नहीं गए ना। अच्छा, मान लो कोई आदमी कहे कि हम वहां मौजूद नहीं थे और वीडियो फिल्म बनाई गई हो, और फिर कहे ये कौन बैठा, फिर देखो ये। लक्ष्मण जी बोले, हनुमान जी आप लंका नहीं गए थे, वीडियो फिल्म बनाई गई है। हनुमान जी बोले, चित्रकार को बुलाओ, लाए वो फिल्म, दिखाए। चित्रकार कौन है? का तुलसीदास जी। तुलसीदास जी से उत्तम कोई रामचरित्र का चित्रकार नहीं है। और बाकी लोगों ने जो चित्र बनाए हैं उसमें सारी स्याही रंग तो तुलसीदास जी के ही हैं। तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं। और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। तुलसीदास जी ने खींचा है चित्र। लक्ष्मण जी से हनुमान जी बोले, बुलाओ तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी बुलाए गए। हनुमान जी समुद्र पार गए थे लंका, हाँ। आपने फोटो खींचा? हाँ बिल्कुल। तो चित्र ले आओ। हनुमान जी जब जा रहे हैं वो चित्र ले आओ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम लंका नहीं गए। तुलसीदास जी बोले, फोटो तो खींचा था पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्यों? आए ही नहीं। हमने फोटो तो खींचा हनुमान जी का, जब रील धुल के आई तो उसमें हनुमान जी तो दिखाई नहीं रहे। अच्छा, हनुमान जी का फोटो खींचा, हाँ, तो रील धुल कर आई, तो चित्र किसका था? तुलसीदास जी बोले, जेवी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी तो ऐसे गए जैसे राम जी का बाण गया हो। हनुमान जी बोले, प्रभु फिर अपने बाण से ही पूछो, हमसे काहे को पूछ रहे हो? हनुमान जी बोले, मैं लंका नहीं गया। और कितनी बढ़िया बात, मैं तो इसी तरफ छोड़ गया था, मैं तो इसी तरफ रह गया था। और इसका अर्थ है कि मैं को लेकर कौन संसार सागर से पार जा सकेगा? अभिमान को लेकर तरा नहीं जा सकता। अभिमान तो इधर ही छोड़ना पड़ेगा, तब उधर पहुंचना होगा। देही का तट यह है, उस तट पर वैदेही है। देहाभिमान से ऊपर उठने पर ही कोई उस तट तक पहुंचता है। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम नहीं गए लंका ना, लेकिन हमने जो अंगूठी दी थी वो तो सीता जी को तुम दे आए। हनुमान जी बोले, सुनो प्रभु, हम गए नहीं थे। नहीं गए थे तो कौन गया था? हनुमान जी बोले, हम तो आपके बाण की तरह गए थे, कोई ले गया था। तो कौन ले गया था तुम्हें?
हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता कि हम गए थे महाराज, हम हैं, अब भूल गए आप, हम ही थे, हम ही गए अंगूठी लेकर, हमने वहां। पर हनुमान जी कहते हैं हम मुद्रिका लेकर नहीं गए। ले मुद्री वापार गई पार मुद्रिका हमें इस पार से उस पार ले गई। और कितना बढ़िया संकेत है कि हम मुद्रिका नहीं ले गए, मुद्रिका हमें ले गई। हम राम नाम को लेकर नहीं जाते हैं, राम नाम हमें लेकर जाता है। ले मुद्री वा पार गई। भगवान बोले अच्छा मान लिया कि मुद्रिका तुम्हें उस पार ले गई, पर उधर से इधर लौट कर कैसे आए? मुद्रिका से ही पार जाना था तो मुद्रिका तो सीता जी को दे आए, फिर लौटे कैसे? हनुमान जी तो बड़े चतुर हैं, कहने लगे हमने जानकी माता से कहा था मातु मोहे दीजे कछु चिन्हा, कुछ चिन्ह दे दो। जानकी माता बोली कैसा चिन्ह दें? का जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसा चिन्ह राम जी ने दिया था, अर्थात राम जी ने जो चिन्ह दिया था वो उधर से इधर ले आया, आप ऐसा चिन्ह दे दो जो इधर से उधर ले जाए। तो ले मुद्री वापार गई चूड़ा मणिया पार। तो लंका तो तुमने जलाई, बोले ना आग तो वहां पहले से लगी थी। पवन का काम तो आग को इधर की आग को उधर करना है। सीता जी के जीवन में आपके विरह की आग लगी थी, हमने इधर की आग उधर कर दी। सीय विरह लंका जरी सो सब कृपा तुम्हार। हनुमान जी कहते हमें तो मुद्रिका ले गई, राम नाम हमें लेकर गया। राम नाम भवसागर पार करता है, इसीलिए राम नाम भवसागर से पार ले जाता है। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। मुद्रिका मुख में रख ली तो समुद्र लंघन में आश्चर्य नहीं है। तो भगवान का नाम लेने वाला संसार सागर से तर जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक बात अंत में और कहूं, जितने अगम कार्य हैं वो हनुमान जी के अनुग्रह से सुगम हो जाते हैं। बस एक बात और, दुर्गम किसे कहेंगे? जो भगवान से भी ना हो सके। देखो राम जी की लीला में भी हनुमान जी राम जी की कृपा से मुख्य दिखाई देते हैं। बंधता नहीं सागर पाहन से दल बानर भालू, कहां लगी ढोते। सत जोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। राम जी भी युद्ध जीते हनुमान जी के कारण, और एक बात कृष्ण जी भी युद्ध जीते तो हनुमान जी के कारण। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध, पर हनुमान जी कहां विराजमान हैं? अर्जुन के रथ की ध्वजा पर। कपिध्वज अर्जुन के रथ का नाम हुआ। और हनुमान जी रथ पर तो बैठे,